तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने CoinDCX अकाउंट को और भी किसी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड अकाउंट को सिक्योर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्कैम्स मार्केट में हो रहे हैं। छोटी सी आपकी गलती आपके सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स को खराब कर सकती है, स्कैम में डाल सकती है, आपको फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो देखो, सबसे पहले तो जर्नल चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको अगर एप्लीकेशन के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल रखा है तो उसे जरूर ऑन कर लो। दूसरे नंबर पे एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाओ, अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जिसे आप कहीं पर लिख करके रख लो, तो आप भी भूलो तो आप तुरंत वहां जाकर देख सको। तीसरे नंबर पे जिस भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करो उस ईमेल आईडी को एकदम थोड़ा ट्राई करो सेपरेट रखने का। जिस भी ईमेल आईडी से आप क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ काम करते हो तो उस ईमेल आईडी को हर जगह पर मत दो, उस ईमेल आईडी को थोड़ा सेपरेट रखने की कोशिश करो, उसको अलग से रखो। इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए अकाउंट्स में ईमेल आईडी देने वाली ईमेल आईडी उसको एक सेपरेट करके रखो। और साइड में आप देख सकते हो इस तरीके की किसी भी वेबसाइट पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होती, 100% फेक होती हैं, स्कैम होती हैं। HTTPS वेबसाइट पे ही आपको जाना है, और HTTP वाली अगर वेबसाइट है तो तुरंत आपको उसे क्लोज कर देना है। और अगर HTTPS है और उसके बाद ऐसा एड्रेस है, उस पूरी वेबसाइट की लिंक को देखना। अगर ऐसी कोई लिंक है, ये सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर ऐसी कोई लिंक है तो तुरंत उसे हटाओ। वो कोई इन्वेस्टमेंट ऐप नहीं है, वो स्कैम है, फिशिंग हो रही है, वहां पर आपके साथ फ्रॉड होगा 100% गारंटी के साथ। कोई भी आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो, मान लेते CoinDCX इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको coindcx.com पर ही जाना है। अगर आप ब्राउजिंग से जाके करते हो coindcx.com, नहीं तो आपको प्ले स्टोर पे ये ऐप दिखाई दे ही जाती है। इस ऐप के अलावा कोई तीसरा सोर्स नहीं है CoinDCX से कनेक्ट होने का, coindcx.com और CoinDCX की जो प्ले स्टोर पे ऐप है। वैसे ही wazirx.com, binance.com, उसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन प्ले स्टोर पे जो ऐप हैं वो हैं, कोई तीसरी वेबसाइट या ऐसा कुछ नहीं है इन सारे प्लेटफॉर्म्स का। तो ध्यान रखना आपको इस मामले में। अपनी जो ऐप है उसे रेगुलर अपडेट करते रहना है, कोई भी अपडेट आए तुरंत अपडेट करना है। और खासकर और एक छोटी सी टिप मैं आपको और देना चाहता हूं, जो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है ना, ट्राई करो उसे बंद करने का। नोटिफिकेशन आ जाए लेकिन सिर्फ आइकन बन के आए, वो मैसेज ना खुल पाए कि क्लिक करा, पूरा का पूरा मैसेज भी बंदा पढ़ सकता है, उस चीज को आप बंद करो। नहीं तो कोई भी आपके ओटीपी भेजेगा, तुरंत ओटीपी तो उसे वहीं लॉक स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये चीज बंद कर दो। और ये जो नोटिफिकेशन वो आ जाता है ना, लॉक स्क्रीन पे ही नोटिफिकेशन भी आ जाती हैं, वो जो टास्क बार होता है वो पूरा नीचे भी आ जाता है, वो सब चीजें बंद कर दो। नहीं तो आपके साथ दिक्कत आ सकती है, कोई भी स्कैम हो सकता है आपके साथ। नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी अपनी बंद कर दो जो लॉक स्क्रीन पे आ रही है। अब बात करते हैं कि आपको ऐप के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखो, जब भी मैं अपनी CoinDCX की ऐप ये खोल रहा हूं तो यहां पर मेरे से फिंगरप्रिंट मांगा जा रहा है। अगर मैं फिंगरप्रिंट नहीं दे पा रहा तो मेरे से पिन मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आपको भी पिन या फिंगरप्रिंट लगाकर रखना है। मैं आपको अभी बताता हूं कैसे लगाना है। देखो, आपको जैसे ये ऐप आपकी लॉगिन हो जाती है, यहां पर आपका पूरा इंटरफेस सामने आ जाता है। उसके बाद आपको इस आइकन पे जाना है, ये आइकन आपको कोने में दिख रहा है ब्लू सा, इस पे क्लिक करना है। नीचे आकर सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये तो चेंज पासवर्ड का होता है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा पासवर्ड ही बदल जाएगा जो CoinDCX अकाउंट का होगा। जब आप इंस्टॉल करोगे ऐप को, डाउनलोड दोबारा करोगे, तब जो पासवर्ड मांगा जाएगा वो पासवर्ड होता है ये चेंज पासवर्ड। लेकिन ये होता है लॉगिन पिन, जो मैंने अभी अभी लॉगिन करा, जो अभी ऐप के अंदर आया, वो लॉगिन पिन होता है, एक्टिवेट है, इसीलिए मेरा पिन आया था। बायोमेट्रिक लॉगिन, तो फिंगरप्रिंट यहां पर लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट आता है, तो वो ये वाला ऑप्शन है। आपको इन दोनों को ही यहां पर जाकर इनेबल कर लेना है, सिक्योरिटी का ऑप्शन में आता है ये। तीसरे नंबर पे अगर आप और भी ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हो तो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को इस्तेमाल करके आप यहां पर अपनी ऐप को और ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। क्रिप्टो विड्रॉल पासवर्ड भी लगा सकते हो, जो कि आपको लगा देना चाहिए। बाय द वे, CoinDCX ऐप के अंदर तो क्रिप्टो विड्रॉल डिपॉजिट कर ही नहीं सकते, तो इसमें कोई फायदा ही नहीं है पासवर्ड का या किसी और चीज का। वेरीफाइड डिवाइस, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, CoinDCX के अंदर लॉगिन वगैरह हो रहे हैं, तो आपको तुरंत जाके वेरीफाइड डिवाइस पे देखना है कि कितने डिवाइस के अंदर आपका ये जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो रखा है। ठीक है, ये देखो मेरा इस फोन के अंदर है, तो मेरा यहां पर ये एक ही दिखाई दे रहा है। साइन आउट में मैं जाके देख सकता हूं कि किस किस मतलब जो एप्लीकेशन है, जो फोन है या फिर कोई डिवाइस है, उसके अंदर साइन इन हुआ था लेकिन अब साइन आउट हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि साइन इन किसी ने करा, इस्तेमाल करा, उसके बाद साइन आउट कर दिया, तो इसका भी आपको देखना है साइन आउट किस किस डिवाइस से हुआ है,
वो भी देख लेना है, और ब्लॉक्ड भी देख लेना है। अगर आपने किसी को ब्लॉक कर रखा होगा तो वो भी ध्यान रखना है। आप चाहें तो यहाँ पर मोर ऑप्शन पे क्लिक करके और इसको तुरंत रिमूव भी कर सकते हैं या फिर ब्लॉक भी कर सकते हैं, अगर वो आपका नहीं है। अगर आपके पास नया फोन है, नया लैपटॉप या कुछ भी नया हुआ, तो पुराने वाले में से आप उसे तुरंत यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। बैकअप कोड्स आपको अभी फिलहाल ऐप के अंदर तो नहीं मिलते, लेकिन अगर आप वेब पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्राउजर पे CoinDCX में ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर आप वेब लॉगिन वगैरह लगा सकते हैं। चौथे नंबर पे अकाउंट एक्टिविटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इस अकाउंट में मतलब इस ऑप्शन के अंदर आप ये देख सकते हो कि क्या क्या एक्टिविटी हुई आपके अकाउंट से, कितने कितने तरीके से ओटीपी आया, कब कब आया, डेट वगैरह सब लिख के आ जाती है। लोकेशन आ जाती है प्रॉपर, जैसे ये आप देख सकते हो पूरी यहाँ पर मेरी आईपी लिख के आ रही है, आईपी की लोकेशन न्यू दिल्ली। ये मैं थोड़ा ब्लर कर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी अकाउंट एक्टिविटी में जाके सारी ये चीजें जरूर देखनी है आज ही। ये सारे देखो, ये सारी एक्टिविटीज हुई मेरे अकाउंट पे, सारी पीछे तक की, ये सारी आपको देखनी है। और कंप्लीटेड जितनी हो गई, एक्टिविटी तो हुई, लॉगिन अटेम्प्ट हुए, कंप्लीट उसमें से कितने हो गए वो आपको यहां पता चलेगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, फेल कितने हुए, ठीक है, कि लॉगिन किसी ने करने की बहुत ट्राई करी लेकिन फेल हो गया, लॉगिन कर नहीं पाया, वो भी आपको यहां पर जाके देखना है। और अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगता है कि ये तो मैंने नहीं करा था अटेम्प्ट, ये तो मैंने करा ही नहीं था यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश, तो आपको तुरंत CoinDCX में जाके सबसे पहले नंबर में तो ये डिसेबल अकाउंट पे क्लिक करके आपको तुरंत कंटिन्यू पे क्लिक करके डिसेबल करना पड़ेगा अकाउंट, पहले नंबर में ये काम करना है। दूसरे नंबर में आपको इनको हेल्प एंड सपोर्ट पे जाके तुरंत ये सारी बातें करनी है। यहाँ पर एक और चीज होती है, आपके अकाउंट में लास्ट कितनी ट्रांजेक्शन हुई वो भी यहाँ पर ये दिखा देता है। ये देखो, ये सारी ट्रांजेक्शन भी आपको दिखा देता है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ हुई। तो ये चीज आपको मिलती है हेल्प एंड सपोर्ट पे जाके, कितनी क्या ट्रांजैक्शन हुई वो सब आपको यहाँ पर दिखा देता है। अब अगर कोई दिक्कत है तो आपको CoinDCX सपोर्ट को तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए, उसमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। चैट विद अस पे क्लिक करके यहाँ पर इनसे या तो आप कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको सारी की सारी ईमेल आईडीज और CoinDCX को आप कैसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो उन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम पे भी CoinDCX को मतलब ज्वाइन कर सकते हो और उनसे सवाल जवाब कर सकते हो या उनसे हेल्प सपोर्ट मांग सकते हो। उनकी ईमेल आईडी भी है दो, support@coindcx.com और team@coindcx.com। वो ईमेल आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और इनका ट्विटर हैंडल है वो भी आपको मिल जाएगा। आप इन्हें टैग करके अपनी समस्या लिख के भेज सकते हो, अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हो कि ये मेरे साथ अकाउंट के साथ दिक्कत आ रही है। ट्विटर पे भी आपको हो सकता है जवाब मिले, नहीं तो ईमेल आईडीज तो मैंने आपको दे ही दी है, वहां पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी है, आप वहां से भी ज्वाइन मतलब इनसे सवाल जवाब कर सकते हो। तो इस तरह आपको अपने अकाउंट को सिक्योर करके रखना है, बिल्कुल भी स्कैम वगैरह के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। और ऐप जो इस्तेमाल करनी है वो CoinDCX की प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी, ये ऐप है यही करनी है, नहीं तो coindcx.com, उसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है CoinDCX की एप्लीकेशन को या प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, कोई दूसरी लिंक हो नहीं खोलनी, बिल्कुल भी ऐप के अलावा फोन में CoinDCX को नहीं इस्तेमाल करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी, अगर लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा भी अपना एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर सवाल जवाब हो सकते हैं, समस्याओं का समाधान मिल सकता है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके आप अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।